होने वाला है और दूसरे चरण के जो मतदान है वो 20 तारीख को होंगे और उसका रिजल्ट हमारे बीच 23 तारीख को आ जाएगा। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में 28 आदिवासी सुरक्षित सीटें हैं, 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, वो झरनों के लिए भी मशहूर है और महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी रांची से ही आते हैं। झारखंड की माली हालत उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितना हम सब ने अनुमान लगाया था। 2000 से लेकर 2024 तक मात्र एक सीएम है जो अपना कार्यकाल पूर्ण कर पाए। तो जो पहले सीएम रहे हैं उनका नाम है बाबूलाल मरांडी, जो 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक रहे, जो कि भाजपा से थे। राष्ट्रपति शासन लग गया जो कि 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक लगा रहा। फिर एक और बार राष्ट्रपति शासन लगा 18 जनवरी 2013, जो कि चला 13 जुलाई 2013 तक। कि बीजेपी के बहुत सारे गद्दावर नेता जैसे ही बीजेपी ने अपनी सूची जारी की, वो बीजेपी छोड़ कर आरजेडी 6 सीटों पे, लगभग कांग्रेस 30 सीटों पे और झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पे इलेक्शन। तो 30 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी, 25 सीटें बीजेपी ने और 16 सीटें कांग्रेस ने जीती। तो सबसे पहला है इसमें वो गैस सिलेंडर को सस्ता कर देंगे। झारखंड की माताओं बहनों को प्रति माह 11 तारीख को 2100 रुपये देंगे और हर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को प्रति माह 2000 देने का वादा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट चैनल पे। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं झारखंड इलेक्शन के बारे में। और आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि जो झारखंड इलेक्शन होने वाले हैं वो 2 चरण में होने वाले हैं। जो पहला चरण है वो 13 तारीख को होने वाला है और दूसरे चरण के जो मतदान है वो 20 तारीख को होंगे और उसका रिजल्ट हमारे बीच 23 तारीख को आ जाएगा। तो झारखंड के इलेक्शन में बात करने से पहले थोड़ी बात हम झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड की अगर जनसंख्या की मैं बात करूं तो झारखंड की जनसंख्या है 4 करोड़ से थोड़ी अधिक है। और इस पे भी सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है, जिसमें मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल कास्ट की है। और मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि झारखंड में 81 सीटों में से कुछ सीटें हैं जो कि आरक्षित सीटें होती है, जिस पे उसी समुदाय के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कितनी सीटें किन समुदायों के लिए रिजर्व है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में 28 आदिवासी सुरक्षित सीटें हैं, 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और बाकी 44 सीटों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। और जब बात झारखंड की हो और रांची की बात ना हो तो इस टॉपिक के साथ हम जस्टिस नहीं करेंगे। चलिए तो रांची की बात कर लेते हैं। रांची, जैसा हमें पता है कि झारखंड की कैपिटल भी है और साथ ही साथ में वो झरनों के लिए भी मशहूर है और महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी रांची से ही आते हैं। हम सबको पता है कि झारखंड सन 2000 में बिहार से अलग होकर एक नया स्टेट बना और लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया था कि जब झारखंड एक नया स्टेट बन जाएगा तो उसकी माली हालत पहले से बेहतर हो जाएगी। लेकिन हम सबको ये बात पता है कि आज के टाइम में झारखंड की माली हालत उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितना हम सब ने अनुमान लगाया था। उसका मुख्यतः कारण यह है कि उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें जो उठापटक चलते रहते हैं, ये एक मुख्यतः कारण है। इसी के कारण 2000 से लेकर 2024 तक मात्र एक सीएम है जो अपना कार्यकाल पूर्ण कर पाए और दूसरे, अगर मैं हेमंत सोरेन की बात करूं तो इन्होंने भी अपना कार्यकाल लगभग पूरा किया है, लेकिन बीच में उनका जो कार्यकाल है वो कुछ टाइम के लिए स्थगित हो गया था और कोई हमारे बीच कोई दूसरे सीएम आ गए थे झारखंड के। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले सीएम से लेकर अभी तक के जो सीएम रहे हैं और उनका कार्यकाल कितने समय तक रहा है। तो जो पहले सीएम रहे हैं उनका नाम है बाबूलाल मरांडी, जो 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक रहे, जो कि भाजपा से थे। दूसरा कार्यकाल अर्जुन मुंडा का रहा 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005, वो भी भाजपा से थे। फिर तीसरे अगर सीएम की बात करूं तो वो है शिबू सोरेन, जिनका कार्यकाल 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक रहा, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुयायी थे। चौथे सीएम की अगर मैं बात करूं तो अर्जुन मुंडा 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006, अगेन ये भाजपा से थे। पांचवें सीएम मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 से लेकर 28 अगस्त 2008, ये निर्दलीय थे। शिबू सोरेन
छठे सीएम रहे एक और बार जिन्होंने शपथ ली 28 अगस्त 2008 और इनका कार्यकाल रहा 18 जनवरी 2009 तक, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। सातवें अगेन शिबू सोरेन ने 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया जो कि 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक लगा रहा। आठवें सीएम अर्जुन मुंडा 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013। फिर एक और बार राष्ट्रपति शासन लगा 18 जनवरी 2013 जो कि चला 13 जुलाई 2013 तक। नौवें सीएम हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014। 10वें सीएम रघुवर दास जो 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 भाजपा से, इन्होंने ही सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा किया है। 11वें सीएम हेमंत सोरेन जो 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक। और अगर 12वें सीएम की बात करूं चंपई सोरेन जो 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक रहे और फिर दोबारा से कार्यभार संभाला हेमंत सोरेन ने जो कि 4 जुलाई से लेकर अब तक के सीएम वही हैं। झारखंड चुनाव की अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः जो पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के साथ अलायंस करके, और उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो बीजेपी लगभग अपनी सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट को उतार रही है। इलेक्शन की जैसे जैसे गहमा गहमी बढ़ते चली जा रही है, बहुत सारे उठापटक हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा माना जाता है और आप लोगों ने अभी तक सुन भी लिया होगा कि बीजेपी के बहुत सारे गद्दावर नेता जैसे ही बीजेपी ने अपनी सूची जारी की वो बीजेपी छोड़कर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्वाइन कर रही है। उसका मुख्यतः कारण ये निकल कर आया है कि बीजेपी की जो सूची में जितने भी लोग उनके उम्मीदवार हैं उसमें भाई भतीजावाद स्पष्ट रूप से लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर मैं हेमंत सोरेन की बात करूं तो हेमंत सोरेन ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए उन सभी बागी विधायकों को अपने खेमे में शामिल कर लिया है और साथ ही साथ में ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया जो गठबंधन है वो टूट गया है, उसको वापस से उन्होंने जिंदा कर दिया, जिसमें से आरजेडी 6 सीटों पे, लगभग कांग्रेस 30 सीटों पे और झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पिछले 3 इलेक्शन में किस तरीके के रिजल्ट रहे। इससे हमें अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि अब जो पार्टी आने वाली है, यानी अब जो इलेक्शन आने वाला है उसमें कौन सी पार्टी जीतने वाली है। तो अगर हम बात करें 2019 के इलेक्शन की तो 30 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी, 25 सीटें बीजेपी ने और 16 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। 2014 के इलेक्शन की अगर बात कर ले तो 37 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी, 16 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो 2009 इलेक्शन की अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी ने 18-18 सीटें जीती थी और 14 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। इलेक्शन की बात हो और मैनिफेस्टो की बात ना हो तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। मुख्यतः 2 पार्टी है जो इस बार इलेक्शन में आमने सामने है। सबसे पहली है जेएमएम एंड अलायंस और साथ ही साथ में है बीजेपी। तो अब हम बात करने वाले हैं जेएमएम अलायंस के मैनिफेस्टो पे। झारखंड में जेएमएम का जो घोषणा पत्र है उसमें 7 बड़ी गारंटी का ऐलान है। जो सबसे पहला है इसमें वो गैस सिलेंडर को सस्ता कर देंगे। दूसरा, शिक्षा और रोजगार पर जोर। तीसरा, किसान कल्याण गारंटी। चौथा, सामाजिक न्याय की गारंटी। पांचवा, खाद्य सुरक्षा गारंटी के तहत एक व्यक्ति को 7 किलो राशन। छठा, 15 लाख रुपए तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा। और सातवां, महिलाओं को 2500 रुपये सम्मान राशि के रूप में मासिक रूप से दिए जाने की घोषणा की गई है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की। तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 5 ऐसी बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें से पहली जो घोषणा है वो है झारखंड की माताओं बहनों को प्रति माह 11 तारीख को 2100 रुपये देंगे। आदिवासी समुदाय को सम्मान नागरिक संहिता से बाहर रखने का वादा। दीपावली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे और हर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को प्रति माह 2000 देने का वादा। जमशेदपुर में बिरसा मुंडा का एक स्मारक भी बनवाएंगे। आप लोगों के समक्ष मैंने दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो रख दिया है। अब आप लोगों को ये देखना है कि आपके स्टेट के लिए कौन सी पार्टी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। मैनिफेस्टो को पढ़े, साथ ही साथ में आप घर से बाहर ज़रूर निकले इलेक्शन वाले दिन अपना वोट कास्ट करने के लिए। मैं ये आशा और उम्मीद करता हूँ
कि जो भी डिजर्विंग पार्टी है वही इलेक्शन जीते और झारखंड को एक नए आयाम तक ले जाए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में साथ साथ मेंशन भी करें कि आप कौन से पार्टी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।